इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई फंडिंग केस का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पढ़कर सुनाया। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग साबित होती है। पीटीआई ने 13 अकाउंट्स की तफसीलात नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी से फंड्स लिए। पीटीआई ने 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने 8 अकाउंट्स को ओन किया और 13 अकाउंट्स पोशीदा रखे। फैसले में कहा गया कि 16 बैंक अकाउंट्स छुपाना आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। ये जो 16 अकाउंट जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डिक्लेयर करने चाहिए थे, अगर इमरान खान को पता ही नहीं तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे। वाज़ेह रहे कि पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 21 जून को महफूज किया गया था। गुज़िश्ता रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जेर सदारत पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ जो 3 घंटे तक जारी रहा। इजलास में ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक मुशावरत की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में 8 साल जेर समात रहा। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस 14 नवंबर 2014 को पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से दायर किया गया था। फैसले से मुतालिक पीटीआई रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। फवाद चौधरी ने फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई वालों को मुबारकबाद दी और कहा कि दुश्मनों के इरादे फिर खाक में मिल गए। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि उम्मीद है दीगर जमातों की फंडिंग भी अवाम के सामने लाई जाएगी। हमारा मौका पहले भी ये था, अब भी यही है। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआई पार्टीज का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। पीटीआई का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे। केस से मुतालिक इनका मजीद कहना था ये केस 2013 से 2018 के दरमियान फंडिंग का था। ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फंडिंग की, जिसमें ज़्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। मुझे समझ नहीं आती कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआई इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।